नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज का विषय है शिक्षक महासूर्य होते हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा अपनी जगह पर है। आज मैं रविवार का दिन है, मैंने सोचा शिक्षक और विद्यार्थियों से कुछ बात कर लूं, क्योंकि मुझे भी आज कम से कम 30 साल से अधिक शिक्षक रहने का अनुभव है। मैं बहुत कम उम्र से पढ़ा रहा हूँ, शायद 15-16 साल की उम्र से प्राइवेट टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, स्कूलों में पढ़ाता हूँ। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक महासूर्य होते हैं। उनके और महासूर्य में क्या होता है? रोशनी होता है, एक गर्मी होता है, और पूरी पृथ्वी का संचालन सूर्य से होता है। तो ये जो सूर्य हम देखते हैं वो धरती का सूर्य है, और जो शिक्षक है वो महासूर्य होते हैं। जो हमारी इस दुनिया में दिखाई देता है, ये सड़क, ये पुल, ये बिल्डिंग, ये मॉल, गार्डन, फैक्ट्री, आप बड़े बड़े क्रिएशन, पुल और भी बहुत कुछ आप देख लीजिए, ये सभी शिक्षक का देन है। इसके पीछे शिक्षक खड़े हैं। बड़े बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स या कोई भी तरह का बड़े से बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी लोग शिक्षक की देन है। आज शिक्षक के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक सूर्य हैं। और आज के जो शिक्षक हैं वो मैकाले के शिक्षा पद्धति पर, एजुकेशन सिस्टम पर काम करते हैं। और मुझे बनाने वाले मेरे शिक्षक वो पुराने ज़माने के शिक्षक थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और उनके पढ़ाए के बल पे आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे टीचर का पढ़ाया हुआ साइंस और इंग्लिश, आज तक मैं उसी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मैं अपने सभी शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया भी। और अगर हम लोग घर में, मोहल्ले में या गाँव में कहीं कोई गलती करते थे तो कहीं भी हमारा टीचर पिटाई करते थे। इस गुण को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि मेरे शिक्षक 24 घंटा शिक्षक थे। अगर उन्होंने हमको कहीं सिनेमा हॉल पर देख लिया तो वहाँ जाकर पीट देंगे, मार्केट में देख लिया तो वहाँ पिटाई हो जाएगी, और माता पिता ने अगर शिकायत कर दिया तो उस दिन तो हमारी खैर नहीं। तो हमारे शिक्षक बहुत धन्य थे, जिन्होंने हम लोग को पढ़ाया भी और आचरण भी सिखाया। और आज का जो शिक्षा है 2023 में, वो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम पर चल रहा है। और मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसिप्लिन पर चलता है। और जो शिक्षा मुझे मिली और भगवान राम को मिली होगी वशिष्ठ मुनि से, और भगवान कृष्ण को मिली होगी संदीपनी मुनि से, वो शिक्षा चलती थी जागरण पर। जागरण का मतलब आपका व्यवहार सही होना चाहिए। वो माता पिता के पैर छुओ से लेकर के बड़ों की आज्ञा मानो और तरह तरह की नैतिक बातें सिखाते थे। लेकिन मैकाले के एजुकेशन सिस्टम में ये सब बातें नहीं हैं। वहाँ माता पिता के पैर नहीं छूना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। टीचर के पैर नहीं छूने हैं, गुड मॉर्निंग बोलना है। मैकाले डिसिप्लिन की बात करते हैं, और डिसिप्लिन का मतलब कुछ और होता है और जागरण का मतलब कुछ और होता है। जागरण अपने जीवन को बदलना, और डिसिप्लिन जो कहा गया है उसको वहाँ पर मानना। खैर, सबसे पहले तो मैं याद करता हूँ जो मेरे टीचर थे, उनको तो मैंने प्रणाम किया ही, क्योंकि मेरे जितने भी शिक्षक थे वो सभी वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के कोटि के थे। उनकी बात कुछ और है। और आज जो शिक्षक 2023 में है, और मुझे भी 1930-35 साल से जो पढ़ाने का मौका मिला है, मैं शिक्षक के बहुत नज़दीक रहता हूँ। खुद भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पता है शिक्षकों के बारे में। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैकाले का जो सिस्टम है वो टिका हुआ है डिसिप्लिन पर। मैं 3 प्रिंसिपल्स की बात उठाना चाहता हूँ। एक प्रिंसिपल ऐसे भी थे, जब वो स्कूल के गेट में घुसते थे तो फिर कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ और कोई भी स्टूडेंट बातचीत नहीं कर सकता था। डिसिप्लिन के बहुत ही कड़े आदमी थे, सैल्यूट है उनको। दूसरे मेरे दोस्त थे, वो भी प्रिंसिपल थे। एक बार उन्होंने मुझे एक टीचर से बात करते हुए सुन लिया था। मैंने टीचर से पूछा कि आपका तबीयत कैसा है, चिकनगुनिया फैला हुआ था उन दिनों। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे सजा दी थी कि सभी बच्चों का नाम लिखिए, उनका भाई बहन का नाम लिखिए, उनके माता पिता का नाम लिखिए, एज लिखिए। मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है। सुबह से लेकर शाम हो गए, लिखते लिखते सभी बच्चों से पूछना था और लिखना था। मैं पसीना पसीना हो रहा था। शाम को जितना हुआ मैंने जमा किया। तब एक शिक्षक ने मुझे बताया कि आपको सज़ा दिया गया था। तो मेरे ही दोस्त भी थे, भाई भी थे और प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने मुझे बात करते हुए देख लिया तो मुझे सज़ा दे दिया था। फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ डिसिप्लिन अच्छी चीज़ होती है। और ये तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल, वो भी इतने स्ट्रिक्ट हैं
कि अपने टीचर हो या प्यून हो या स्टूडेंट हो या गार्जियन हो, सबको एक नज़र से देखते हैं, मतलब कि डिसिप्लिन के नज़र से देखते हैं। गार्जियन गलत है उनको भी सुना दो, प्यून गलत है उनको भी सुना दो, टीचर गलत है उनको भी सुना दो, बच्चे गलत है उनको भी सुना दो। और मैं कहता हूँ सही है, मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिसिप्लिन पर टिका हुआ है, और डिसिप्लिन बिल्कुल सही चीज़ होती है। लेकिन अब मुझे एक बात यहाँ पर उठता है 3 डिसिप्लिन के बाद में, इस शिक्षा में मेरी कुछ राय है जो मैं कहना चाहता हूँ। इसमें एक कमज़ोर पॉइंट होता है कि अगर शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनकी तो तनख्वाह ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, छोटे मोटे स्कूल के टीचर होते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि उन्हें ट्यूशन पर डिपेंड रहना पड़ता है, और जिसका पैसा कम होता है वो आदमी कमज़ोर होता है। तो मैं शिक्षक के बारे में अंत में वीडियो का मेरा अंतिम पॉइंट यही है, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं कि आज कमाएंगे तो कल का काम चलेगा, इस महीना कमाएंगे तो इस महीने का काम चलेगा, अगला महीना से उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। इन शिक्षकों को मेरी 3-4 राय है। पहली बात सर, कि आप मैकाले के एजुकेशन सिस्टम में हैं, विश्वामित्र के नहीं, इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, चाहे आप गरीब हैं या कोई भी हो, डिसिप्लिन में परफेक्ट रहिएगा, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन। नंबर 1, टाइम पर जाना और टाइम पर आना। अगर आप समय पर गए हैं तो आप समय पर आइए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप शिक्षक हैं, मेरी नज़र में भगवान हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सभी शिक्षकों को, जिस फील्ड में आप हैं उसकी जानकारी जहाँ तक हो सके होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी तो किसी को नहीं हो सकता। अगर मैं किसी से पूछूं कि नमक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं बता पाएंगे। कोई भी आदमी किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जिस फील्ड में हैं, आप अपना नॉलेज जहाँ तक हो सके बढ़ा कर रखिएगा, ताकि आपका सम्मान आपके नॉलेज से हो। स्कूल हो या ट्यूशन, डिसिप्लिन नंबर 1, समय पर आइए और समय पर जाइए। नंबर 2, स्टूडेंट्स से, खास करके जो बच्चे 14, 15, 16 साल के होते हैं, उनके साथ 3 व्यवहार की मैं आपसे विनती करना चाहूँगा। सबसे पहले तो प्रशासन के आदेश अनुसार भी बच्चों को पीटे नहीं। ये बात कहिएगा, बहुत आम बात है, सब जानते हैं, लेकिन वो इतना आपको परेशान कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं कि आप उन्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दीजिए, लेकिन उनको पीटिएगा मत, वरना बाद में आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। दूसरी राय मेरी है, बच्चों को मैंने देखा है टीचर्स सरेआम शर्मिंदा करते हैं, ग्राउंड के बीच में 100 बच्चों के बीच में, या क्लास के 10 बच्चों के बीच में, या कहीं भी। उनको लगता है उनको हम बेइज्जत कर देंगे तो शायद ये सुधर जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप दूर दृष्टि रखते हैं, दूर तक देख सकते हैं, तो ये गलत है। बच्चे ने भूल की है, पाप नहीं किया है। पाप और भूल में अंतर होता है। पाप की सज़ा कुछ और होनी चाहिए और भूल की सज़ा कुछ और। किसी भी बच्चे को, ये मेरा दूसरा राय है सर, दूसरी राय, किसी भी बच्चे को क्लास में, ग्राउंड में या किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अगर आप बच्चे को सबके सामने बेइज्जत करेंगे तो बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। एकांत में अकेले बुला करके जो बात करनी हो करिए। और तीसरा और आखिरी सजेशन मेरा ये है सर आपसे, किसी भी लड़का को या लड़की को, आप पुरुष हो, शिक्षक हो या स्त्री शिक्षक हो, एकांत में मत पढ़ाइएगा। वैसा ट्यूशन को दूर से नमस्कार करके घर आ जाइए। नहीं चाहिए वो 500 रुपये, वो 1000 रुपये। जिस जगह पर घर में आपको ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़े, अगर एकांत में पढ़ाना पड़ा, लड़का हो या लड़की, उसको गुड बाय करिए, बाहर निकलिए, छोड़ दीजिए वैसा ट्यूशन को। बहुत आपको अच्छे ट्यूशन मिलेंगे। तो लड़का हो या लड़की, उनकी उम्र बहुत नाजुक है, 13, 14, 15, 16, 17, किसी भी बच्चे के साथ, लड़का हो या लड़की, एकांत में नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर किसी दिन घर का कोई गार्जियन नहीं है, बाय करिए, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी। और स्कूल में भी किसी भी स्टूडेंट के साथ, लड़का हो या लड़की, शिक्षक हो या शिक्षिका, एकांत में बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बात पर ध्यान रखिएगा, शिक्षक मेरे नज़र में भगवान हैं और हमेशा भगवान रहेंगे। और शिक्षक के बारे में 2 लाइन मुझे बहुत शुरू से चुभता है कि प्राइवेट शिक्षकों की हालत इतनी ख़राब है। एक तो उनको पैसा कम मिलता है, चाहे ट्यूशन भी हो, तो मेरे से आदमी को लोग 400 रुपये देते हैं मंथली, महीना में। शिक्षक को वो पैसा कम मिलता है, शिक्षकों को झूठा इज्जत मिलता है। हाँ जी, याद रखिएगा, शिक्षकों को झूठा इज्जत दिया जाता है, झूठी इज्जत। प्रणाम सर, प्रणाम सर,
और थोड़ी सी कमी निकाल लेंगे तो सर का तो बैंड बजा दिया जाएगा। गार्जियन भी 4 बातें सुना सकता है टीचर को, और बाकी सब तो सुनाते ही हैं, बहुत कोई है। शिक्षकों से मैं अंतिम बार आपसे कहना चाहता हूँ, शिक्षक मेरी नज़र में भगवान है, उनसे बड़ा भगवान अभी कोई नहीं है। चाहे वो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाएं तो भी शिक्षक भगवान है, और विश्वामित्र के पद्धति से पढ़ाएं तो भी शिक्षक भगवान है। सभी शिक्षक भगवान है। अपनी कमजोरियों को दूर करें और डिसिप्लिन पहले अपने लिए फिर दूसरे सभी के लिए। आप लोग का रविवार बहुत सुंदर हो। सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।